नमस्कार। आइए जानते हैं आज की मुख्य और ताज़ा समाचार। तो सबसे पहले सुर्खियां तो रुक करते हैं झारखंड से। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं झारखंड के रिजल्ट पर। जे 10th और 12th रिजल्ट 2020 से पहले आया। जे क्लास 11th रिजल्ट 2020 पास हुए 95.53% बच्चे। झारखंड अनलॉक 2 का चौथा दिन। राज्य में कल 3 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। 3 नए मरीज मिले। अब तक 2739 पॉजिटिव केस। खबर बीजेपी झारखंड से। बीजेपी की जंबो टीम में 70% नए चेहरे। नई ऊर्जा से लबरेज हुई भाजपा। जिलों में भी बड़ा बदलाव। झारखंड स्थानीय नीति पर शुरू है एक अलग बवाल। मंत्री बोले रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला। खबर बिहार से। लालू प्रसाद ने जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बिहार विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव। सीएम नीतीश ने भी कराई जांच। खबर पश्चिम बंगाल से। घर में बम बनाने के दौरान हुआ विस्फोट। महारुल शेख और तफूल शेख की मौत, 5 अन्य घायल। अब खबर देश दुनिया से। दुनिया के कई देशों ने दिया भारत का साथ। एलएसी पर टकराव के लिए चीन को टकराया जिम्मेदार। विस्तारवादी नीति का विरोध। पाकिस्तानी हिंदुओं को मदद के लिए उनके मोहल्ले में पहुंचे शिखर धवन। दान की क्रिकेट किट और टॉयलेट। हो जाइए सावधान, अब साइबर हमले की तैयारी में है चीन। इस तरह आप पर भी बन सकते हैं निशाना। खबर इजराइल ईरान के टकराव का। पहले इजराइल ने उड़ाए ईरान के परमाणु ठिकाने और अब ईरान के अल जरकन पावर प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ। प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यहाँ प्राकृतिक गैस से बिजली बनाई जाती थी। ये भी इजराइल का हमला है या नहीं, किसी अन्य वजह से धमाका हुआ, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यूपी के प्रयागराज में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत, कई झुलसे। भारत चीन सीमा के पास फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना के एक विंग कमांडर ने बताया, हमारे पास सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन है। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन टास्क करने के लिए सभी तरह से तैयार है। इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कार्यकर्ताओं की तारीफ। कहा लॉकडाउन में लोगों तक पहुंचाएं 22 करोड़ फूड पैकेट। भारत की ताकत बढ़ी। चीन को काबू करने भारत, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया एक साथ। चीन के हर मूवमेंट की जानकारी करेंगे साझा। कांग्रेस नेताओं और भाजपा विरोधियों ने फर्जी खबरें फैलाई। पीएम मोदी की ले सैन्य अस्पताल विजिट को कहा दिखावा, ये रहा सच। खबर केरल से है। केरल की सीएम ने इतालवी नौसैनिक मामले में केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। खबर विस्तार से है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने मैट्रिक और इंटर से पहले शनिवार को 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल 95.53% बच्चे पास हुए। हजारीबाग से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए, जबकि चतरा में सबसे कम। हजारीबाग में 98.08% बच्चे पास हुए तो चतरा में 92.88%। मार्च में आयोजित परीक्षा के लिए 3,46,504 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। उसमें से 1,76,766 छात्र और 1,71,738 छात्राएं शामिल थी। उनमें से 3,39,061 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। 1,70,372 छात्र परीक्षा में बैठे, जबकि 1,68,689 छात्राओं ने परीक्षा दी। खबर एलएसी पर चीन के टकराव पर। बीते कुछ समय से चीन जितनी भी गतिविधियां में शामिल होता है वह सवालों के घेरे में आ ही जाता है। चाहे चीन शुरू से हुआ कोरोना वायरस हो या चीन की सेना का भारतीय सेना से हुआ सीमा विवाद हो, हर संदर्भ में चीन की भूमिका संदिग्ध रही है। फिलहाल चीन से शुरू हुई कई तरह के परेशानियों के चलते उसे वैश्विक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच हुए टकराव के बाद
भारत को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। दुनिया के तमाम देशों ने भारत की चीन विवाद पर खुलकर भारत का पक्ष दिया है। गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने और भारत की डिजिटल एयर स्ट्राइक में 59 ऐप का बैन करने की खबर ने चीन की साइबर आर्मी को परेशान कर दिया है। चीन अब भारत पर एक बड़े साइबर अटैक करने की योजना बना रहा है। महाराष्ट्र साइबर यूनिट समेत खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद तमाम एजेंसियों को आगाह किया गया है कि चीन एक और नापाक हरकत करने की तैयारी में है। इधर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में अब तक 3.9 लाख कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेवा की है। बता दें कि जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से इस दौरान बात की और उनके कार्य को सराहा। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम वर्चुअल हुआ और पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका लाइव प्रसारण किया गया। इधर चीन ने अपनी हरकतों से दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कभी भी किसी भी देश में घुस जाता है, कभी भी किसी की समुद्री सीमा में अपनी जहाज भेज देता है, तो कभी किसी देश की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेज देता है। साउथ चाइना भी और ईस्ट चाइना को भी उसने अपनी बपोती मान लिया है और हिंद महासागर में उसने घुसपैठी करने शुरू कर दी है। अब चीन की हरकतों से परेशान दुनिया के 4 बड़े देश अब भारत के साथ आए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी को झूठा बताने की कोशिश के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी की लेह लद्दाख यात्रा को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई। इस झूठ का हर बार की तरह कुछ भाजपा विरोधी लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रचार करना शुरू कर दिया है। इधर केरल सरकार ने केरल तट के पास 2012 में 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या करने वाले 2 इतालवी नौसैनिकों को खिलाफ निष्पक्ष जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने की शनिवार को केंद्र सरकार से अपील की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री को मोदी को एक पत्र लिखकर कहा, यह बेहद स्तंभ करने वाला है कि हमारे नागरिकों के खिलाफ किए गए ऐसे जघन्य अपराध को हमारे देश में न्याय के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।